पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस लोगों को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एक समय कांग्रेस चारों तरफ थी, आज कांग्रेस की विचारधारा ने देश को बर्बाद कर दिया है। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने आरिफ मसूद को सिमी का सदस्य बताया तो वहीं दिग्विजय सिंह को पीएफआई का एजेंट कहा है। उधर 29 सितंबर से 22 अक्टूबर तक गुजरात में होने जा रहे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में मध्य प्रदेश की टीम अपनी 6वीं रैंक को सुधारने के मकसद से मैदान पर उतरेगी। वहीं भाजपा नेता को दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार करने के लिए भोपाल पुलिस की टीम जलपुर रवाना हो गई। इधर भोपाल के बैरागढ़ में किल्लर के साथ मारपीट व लूट का मामला सामने आया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाल घाटी पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक जमाना था जब कांग्रेस चारों तरफ थी, आज कांग्रेस की विचारधारा ने देश को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि भारत को कांग्रेस ने तोड़ा है। कांग्रेस ने देश का विभाजन और उसे तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने कश्मीर पर पाप किया, अपराध किया। भारत को तोड़ने वाले आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। भाजपा सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। हम दीनदयाल के विचारों को जमीन पर उतारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज 25 सितंबर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन। दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलके भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और भारतीय जनसंघ से जो हमारी राजनीतिक यात्रा बढ़ी, एक जमाना था तब चारों तरफ केवल कांग्रेस का वर्चस्व होता था। कांग्रेस पूरी तरह से देश पे छाई हुई थी, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा ने देश का बहुत नुकसान किया। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत तो कांग्रेस ने ही तोड़ा। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने रविवार को कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने आरिफ मसूद को सिमी का सदस्य बताया तो वहीं दिग्विजय सिंह को पीएफआई का एजेंट कहा है। उधर रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि रामेश्वर का कोई वजूद नहीं है, पार्टी में उनकी पूछ परख नहीं हो रही है। शर्मा ने कहा कि अगर आरिफ मसूद सिमी का सदस्य हैं तो प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उन पर तत्काल कार्रवाई कर उन्हें जेल में डालें। देखिए, दिग्विजय सिंह तो पीएफआई कह लीजिए, आईएसआई कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, इन सब के एजेंट हैं, उनके दूत हैं। दूत बनकर वो भारत के जनमानस की मानसिकता को भ्रमित करते हैं और अलग अलग प्रचार करते हैं। संघ की तुलना कभी कभी वो किसी आतंकवादी संगठनों से करने लगते हैं। देश में अपराध करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। रामेश्वर शर्मा का वजूद क्या है, पार्टी में नहीं पूछ रहे हैं उनको। दूसरा ये है कि सरकार बीजेपी की है, अगर आरिफ मसूद सिमी का सदस्य है और ये पाकिस्तान, तो बंद करो ना इनको। हवा बंद क्यों है? बंद करो, गिरफ्तार करो, जेल भेजो, कानूनी कार्रवाई करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बोल, इधर का बोल उधर बोल दिया, पब्लिसिटी के लिए बोल दिया। एक कश्मीरी पंडित ने कहा है कुछ चीतों को तो बसा रहे हो, उनके लिए चीतल भी दे रहे हो, और यहाँ कश्मीरी पंडित को भी ऐसा लाके बसा दो ना कहीं। ये एक कश्मीर पंडित ने आज कहा है, तो ये केवल बोलते हैं, ज़मीन पे कुछ भी करने को तैयार नहीं। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात में होने जा रहे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में मध्य प्रदेश की टीम अपनी 6वीं रैंक को सुधारने के मकसद से मैदान पर उतरेगी। गुजरात के 6 शहरों में होने जा रही यह प्रतियोगिता पिछले 7 सालों के बाद यह आयोजित होगी। यह देश का सबसे बड़ा खेल का मेगा इवेंट है जो ओलंपिक एशियाई खेलों की तर्ज पर खेला जाता है। इसमें 35 खेल, 37 स्टेट और 7283 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश की टीम तैयारी पर जुटी है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों को सभी व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स हो रहे हैं, जिसमें कि 35 गेम्स आयोजन होने जा रहे हैं और इसी में मध्य प्रदेश की टीम, जिसमें कि हम 25 खेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 298 हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं। इसके अलावा लगभग 90 हमारे ऑफिशियल जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जहां तक तैयारी का सवाल है, तो हमारे पिछले कई दिनों से खेल युवक कल्याण विभाग के माध्यम से कंटिंजेंट का जो हेड होता है, चीफ द मिशन श्री जयेश आचार्य
जो टेबल टेनिस के सचिव हैं उनको बनाया गया है। डिप्टी चीफ डिविजन में ओपी अवस्थी और नितिन डेमेलियो को किया गया है। लगभग 29 तारीख से ये खेल 12 दिन तक लगभग 7,500 इसमें खिलाड़ी भाग लेंगे और ये 6 जिलों में गुजरात के संपन्न होने जा रहा है। जबलपुर के रहने वाली युवती से नौकरी दिलवाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में भाजपा नेता शशिकांत सोनी को भोपाल पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके बाद अब पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर एडिशनल डीसीपी श्रुतिकीर्त सुवंशी ने बताया कि एक टीम आरोपी को गिरफ्तार करने जबलपुर रवाना हो गई है और उसके सभी ठिकानों पर तलाश की जा रही है। वहीं युवती के बयानों की भी जांच की जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि जब वह जबलपुर नौकरी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात बीजेपी नेता से हुई। शशिकांत ने युवती को भरोसा दिलाया कि वह उसकी सरकारी नौकरी लगवा देगा। युवती ने यह भी कहा कि आरोपी ने उससे करीब 2 लाख रुपए युवती ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे अब तक 2 लाख रुपए नौकरी लगवाने के नाम पर ले लिए। हाँ, उसमें अभी फ़िलहाल एक टीम भेज दी गई है गिरफ्तारी करने के लिए उनके, और उस महिला के भी स्टेटमेंट की जांच पड़ताल की जा रही है कि वो जो उसने तारीख, दिनांक और बाकी चीज़ें बताई हैं उसमें कितनी सच्चाई है। दोनों ही पक्षों से विवेचना जारी है अभी। राजधानी के बैरागढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को किन्नर के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। मारपीट के बाद गुस्साए किन्नर समुदाय ने मारपीट करने वाले किन्नरों पर ट्रेन में अवैध वसूली का आरोप लगाकर बैरागढ़ थाने का घेराव किया। बता दें कि जहां मछली मार्केट में किन्नर काव्य अपनी मां की तबीयत खराब होने के चलते उनके पास अपने गुरु के घर गई थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे किन्नरों ने मारपीट कर उससे सोने की चेन लूटी, जिसकी खबर लगने के बाद मंगलवार के किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। थाने में मामला दर्ज कराने आई टोली के किन्नर काजल ठाकुर और देवी सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई की काजल और कयानत ने कुछ युवकों के साथ मंगलवार की किन्नर कब्बा के साथ मारपीट और लूट की है। और मेरे घर पे अभी हिजड़े लोग आए और आके लोगों ने बहुत बदतमीजी करी। कम से कम 50 हिजड़े मेरे घर पे आए, आके मुझे मारा, मेरे घर वालों को मारा और सब लोगों को मारा और पूरे रोड पे बदतमीजी करके गए। और जब मैं कंप्लेन करने गई तो हमारी कंप्लेन नहीं हुई। और इससे पहले 14 अगस्त के दिन जब मैं मेरे गुरु के पास गई, हम तो हिजड़ों के नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। जब मैं वहाँ पे गई मंगलवार थाने में डेरे, तो मेरे गुरु ने मुझे थाने में ले जाके मेरी कंप्लेन करवाती। वहाँ मेरी कंप्लेन हो गई। आज मेरे घर इतने हिजड़े आए तो मेरी कंप्लेन नहीं हुई। और मेरी अगर कंप्लेन हुई है, मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं तो सुसाइड कर लूँगी। और मैंने सब जगह फ़ोन लगाया, मेरे 100 नंबर पे लगाया है, सारी जगह पे कॉल किया मैंने।